बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था अज़ान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज बहुत भारी है। अगर ये लोग जान लें कि इन नमाज़ों के पढ़ने का कितना सवाब है तो ख़ुद को घुटनों के बल घसीटते हुए इन नमाज़ों के लिए आया करें। और फिर फरमाया, अगर मुझे कहा जाता कि अज़ान होते ही लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए निकालो तो मैं उन लोगों के घरों को जला के रख दूं जो कि अज़ान सुनकर नमाज के लिए अभी ना निकले हों। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो ऐसी नमाज़ें हैं जो मुनाफिकों पर भारी हैं, यानी वो लोग मुनाफिक करार दिए गए जो फजर और इशा की नमाज छोड़ देते हैं और बाकी नमाज़ें पढ़ लेते हैं। बेशक हर वो शख्स मुनाफिक है जिसके दो चेहरे होते हैं, एक तरफ अच्छा बनता है और दूसरी तरफ बुरा बनता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को एक काम सौंपा जाए 5 वक्तों में और उनमें से वो 3 वक्त में अच्छा बनकर आए और 2 वक्त में आए ही ना, ऐसे शख्स को मुनाफिक कहना बेहतर होगा। तो इसी मिसाल को लेते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और इशा की नमाज छोड़ के बाकी नमाज़ें पढ़ लेता है और इन नमाज़ों के पढ़ने को भारी समझता है, मुश्किल समझता है नींद की वजह से, क्योंकि फजर के वक्त उसे उठना होता है नींद को छोड़ के, इशा के वक्त उसे नींद आ रही होती है। जो शख्स ऐसा करता है यानी इन दो नमाज़ों को छोड़कर बाकी की पढ़ लेता है तो बेशक ऐसा शख्स मुनाफिक है। से ये दो नमाज़ें भारी लगती हैं और मुश्किल लगती हैं, और बेशक अल्लाह की राह में मुश्किल के ऊपर चलना ही तो मुसलमान होने का फ़र्ज़ है। तो जो शख्स फजर और इशा की नमाज को छोड़ देता है वो अपनी जान के साथ जुल्म करता है, यानी मुनाफिकत करता है, अल्लाह के हुक्म के साथ मुनाफिकत करता है। तो बेशक ऐसे शख्स की बाकी 3 नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने 5 नमाज़ों का हुक्म दिया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म को क्यों आधा पूरा करता है और आधा नहीं करता? क्योंकि अज़ान तो अल्लाह का हुक्म है। जब आपको अल्लाह का हुक्म दे दिया जाए तो कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की आवाज़ सुन के ना जाए? इसी बात को मिसाल देते हुए मुनाफिकत कहा गया। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा कि जिसको अल्लाह 5 वक्त आवाज़ दे रहा है और वो 2 वक्त में ना जाए और 3 में चला जाए, तो ये तो मुनाफिकत हो गई। तो ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार हो गया। तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को कैसे अच्छे तरीके से नवाज सकता है जो अल्लाह के हुक्म को ठीक तरीके से नहीं निभा रहा? हमें जब दुनियावी कामों के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत करदा हुक्मरान जब हमें आवाज़ देते हैं तो हम दौड़े जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब आवाज़ देता है अज़ान के ज़रिए हमें इत्तला देता है कि मेरी तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो क्यों लोग आधी नमाज़ें छोड़ देते हैं और आधी पढ़ लेते हैं? बेशक अज़ान अल्लाह ताला की आवाज़ है। अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ बुलाता है दिन में 5 मरतबा कि आओ कामयाबी पाओ, अल्लाह की ज़ात को पाओ, दुनिया को छोड़ो, कुछ वक्त मेरे साथ सर्फ करो कि मैंने तुम्हें तख्लीक किया, मैंने तुम्हें बनाया। तो बेशक अज़ान जो है वो ऐसी सदा है जो अल्लाह और उसके रसूल की सदा है, और अल्लाह और उसके रसूल इंसान को कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी आखिरत को संवारने के लिए उसे अल्लाह की तरफ से आवाज़ दी जाती है। तो अज़ान से उतना ही खौफ ज़दा होकर हमें उस हुक्म पर पूरा उतरना चाहिए जैसे कि हम आम हाकिमों को, हम दुनिया में अपने ऊपर मुसल्लत करदा हुक्मरानों की आवाज़ को सुन के मोहब्बत और शौक़ से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, इसी तरह अज़ान को सुनते हुए भी हमें अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में दौड़ पड़ना चाहिए कि जो अल्लाह का दिया गया हुक्म है 5 नमाज़ों का, हमें चाहिए कि 5 नमाज़ों को शौक़ से पढ़ें। ख्वाह हमारे लिए किसी भी वक्त को पाना मुश्किल हो, हमें चाहिए कि हम हर किसी वक्त से मुश्किल से लड़कर अल्लाह की बारगाह में जाके खड़े हो जाएं और मोहब्बत से हर नमाज को अदा करें। ख्वाह कोई मुश्किल हो, हाँ किसी किस्म की कोई बीमारी हो, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह का फ़र्ज़ हम अदा कर सकें और 5 वक्त का अदा कर सकें। और इसी तरह बाद में फरमाया कि अगर अज़ान के बाद मुझे इस बात का हुक्म दिया जाता कि अज़ान होते साथ ही मैं लोगों को नमाज़ों के लिए निकाला करूं, तो मैं इन 2 नमाज़ों के लिए
ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں جو ان نمازوں کے لیے نہیں نکلتے۔ یعنی ان 2 نمازوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو اس کی فضیلت اور اجر کی زیادتی بتانے کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ لوگوں کو جا کے نماز کے لیے گھروں سے نکالو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دیتا جو ان 2 نمازوں کے لیے نہیں اٹھ کر آتے، ان کو اس چیز کا اجر بتاتا کہ ان 2 نمازوں کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا، اپنے نرم گرم بستر کو قربان کرنا اللہ کے ہاں کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی اعلیٰ مقام کی بات ہے۔ تو سوچئے اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، نیکیاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ جتنے قدم وہ نیکیاں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جائے گا، اللہ پاک اسے ہر قدم کے بدلے میں دگنا چگنا اجر دے گا۔ اور بے شک فجر کی تو نماز ایسی ہے کہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا چاہیے، خواہ ہم نیند میں ہوں، بیماری میں ہوں، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم سن کے دوڑ پڑیں اور اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر ہمیں کوئی حاکم حکم دیتا ہے کہ اس وقت پر پہنچنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، ہم دنیا میں کمانے کے لیے اور اپنے وقت پر پہنچنے کے لیے، اپنے حاکم کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، اپنے باس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم وقت پر اٹھ کے کام کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارا حاکم ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمیں ڈانٹ نہ دے، کہیں وہ ہماری کمائی میں کمی نہ کر دے، ہمیں تنخواہ کم نہ دے دے۔ تو اسی طرح کا خوف ہمیں اللہ سے بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں گے اور دنیاوی کاموں پر غور کریں گے تو کیا آخرت میں یہ دنیاوی کام ہمارے کام آئیں گے؟ جو دنیا میں ہم رہ کے پیسہ کما رہے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا؟ نہیں، ادھر نماز کا سوال ہوگا کہ آدھی نمازیں چھوڑ دی اور آدھی پڑھ لی، کیوں؟ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، ہم اس کے حکم کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا کہ فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تو ہم آدھا کام چھوڑ دیں اور آدھا کریں اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں کثیر تعداد میں رزق دے دے، کثیر تعداد میں مال و دولت دے دے، کثیر تعداد میں عزت و شہرت دے دے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم تمام حاکموں کے حاکم یعنی ہمارے تخلیق کرنے والے رب کی ہی پیروی ٹھیک سے نہیں کر رہے، دوسروں کی دنیاوی یعنی دنیاوی کاموں کے لیے انسانوں کے خوف سے ہم وقت پر جا کر کام کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ ایسا شخص منافق ہے، نہ خود کے ساتھ منافقت کرے، نہ اپنی جان پہ ظلم کرے، نہ اپنی آخرت کو بھاری کرے، نہ اپنی قبر کو بھاری کرے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ منافقت کرے، نہ ہی اللہ کے حکم کے ساتھ منافقت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچا پکا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، خوش دلی سے اور محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کے لیے دوڑ پڑیں، اپنی نیند کو، اپنے سکون کو قربان کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ تمام تر محبتوں کا حقدار پہلے اللہ ہے، اللہ کے بعد دنیا اور باقی لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔